हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 28 काउंटरफिट कूटखंड की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। धारा 28 में कूटखंड की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदस्य इस आशय से बनाता है, यानी एक व्यक्ति किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की जैसा इस इंटेंशन के साथ बनाता है कि कोई भी व्यक्ति जो उसे क्रय करेगा, खरीदेगा, उसके साथ में प्रवंचना यानी धोखा हो, या इस बात की पूरी संभावना है कि जो ये चीज़ दूसरे के सदस्य बनाई गई है उसे वो प्रवंचना की जाएगी, यानी व्यक्ति उसे धोखा खाएगा। अर्थात एक व्यक्ति जो एक चीज़ को दूसरे के सदस्य बनाता है, यानी वन थिंग टू रीअसेंबल अनदर थिंग, और उसका इंटेंशन ये होता है कि दूसरे के साथ में क्या किया जाए, प्रवंचना, धोखा किया जाए, तो वह कूटखंड करता है कहा जाएगा। सामान्य शब्दों में कूटखंड का तात्पर्य है नकली चीज़ बनाना। मार्केट में कई ऐसी नकली चीज़ आती है, जैसे सरस घी है तो उसकी मिलती जुलती पैकिंग बना करके, नकल बना करके और मार्केट में कोई उसे बेचा जाता है तो वो उसका कूटखंड करता है कहा जाएगा। भारतीय मुद्रा का कोई नोट है और उसके जैसा जाली नोट बना करके प्रचलन में किया जाता है तो वो भी क्या हुआ, कूटखंड है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ को दूसरे के सदस्य बनाई जाती है और उसका इंटेंशन है कि कोई व्यक्ति उसे धोखा खाएगा। धारा 28 का फर्स्ट स्पष्टीकरण, जो प्रथम स्पष्टीकरण ये कहता है कि कूटखंड के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो, यानी कोई एक व्यक्ति किसी एक चीज़ को दूसरे के सदस्य उसके जैसी बनाता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो नकल बनाई गई है वो उसके जैसी ही हो। इसका पैमाना ये है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी नकल बनाता है जिससे दूसरा व्यक्ति धोखा खा जाए, हूबहू वैसी मिलना आवश्यक नहीं है। उस चीज़ को देख करके वो उसको लगता है कि ये जिससे काउंटरफिट की गई है वो वही ओरिजिनल के साथ ही या ओरिजिनल के जैसी ही लग रही है, तो वो कूटखंड की परिभाषा में आएगी। यानी जो नकल बनाई गई है ठीक उसके जैसी बनाना आवश्यक नहीं है। दूसरा स्पष्टीकरण ये कहता है इसका सेक्शन 28 का कि कोई भी व्यक्ति जो एक चीज़ को दूसरे की जैसी बनाता है और इस आशय से कि उसे धोखा किया जाएगा, प्रवंचना किया जाएगा, तो जब तक विपरीत साबित नहीं कर दिया जाता है तो इस बात की उपधारणा की जाएगी कि उसका आशय प्रवंचना करने का था या प्रवंचना करने की संभावना का था। यानी दूसरे स्पष्टीकरण में प्रिज्यूम्सन, उपधारणा की बात की गई है कि एक व्यक्ति दूसरी जो चीज़ है उसके साथ में सदस्य उसकी चीज़ को बनाता है तो इस बात की उपधारणा यानी ये मान के चलेगा विधि कि उसने दूसरे के साथ में धोखा करने के आशय से ऐसी कोई चीज़ की नकल की है या उसकी इस बात की संभावना थी कि आगे उसका धोखा किया जाएगा, तो वो कूटखंड की उपधारणा मानी जाएगी। यानी किसी व्यक्ति का जो इंटेंशन है कि एक नकल तैयार की गई है, हूबहू एक चीज़ बनाई गई है ठीक उसकी नकल करके, तो कानून ये जब न्यायालय में मामला आएगा तो ये मान के चलेगा कि उसका इंटेंशन दूसरे व्यक्ति को धोखा देने का था। अब वो व्यक्ति ये साबित करेगा कि मेरा इंटेंशन दूसरों को प्रवंचना देना नहीं था। जब कोर्ट में मामला आएगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने कूटखंड की है। वो ये साबित करेगा कि मैंने जो चीज़ एक दूसरे से सदस्य बनाई है, मेरा इंटेंशन दूसरे को धोखा देना नहीं था। ये साबित करने का भार उस पर ही आएगा। तो सेक्शन 28 में जो कूटखंड की परिभाषा है, सामान्य शब्दों में ये है कि एक व्यक्ति दूसरी चीज़ की नकल करता है और उस नकल करने का आशय है कि दूसरा व्यक्ति उसे धोखा खाए या भविष्य में धोखा होने की संभावना है, तो वह कूटखंड है। ऐसी जो नकल की जाती है वो ठीक हूबहू उसकी नकल होना आवश्यक नहीं है, उससे मिलती जुलती नकल है तो वो कूटखंड की परिभाषा में आएगी।
और कोई व्यक्ति ऐसी कूटकन करता है तो इस बात की अवधारणा की जाएगी कि वो दूसरों के साथ में धोखा करने के आशय से या इस बात की संभावना है कि धोखा किया जाएगा उस आशय से ही की गई है। ये साक्ष्य विधि का नियम है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में अवधारणा की जाती है तो सबूत का भाग बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनर्स ऑफ प्रूफ, तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ अपोजिट पार्टी यानी जिस व्यक्ति ने काउंटरफिट किया है उस पर चला जाएगा, वो ये साबित करे कि मैं इनोसेंट पर्सन हूँ। तो आज के इस डेफिनेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।